हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैंने पिछले वीडियो में मानसिक शांति का 5वां नियम बताया था। अब मैं इस वीडियो में मानसिक शांति का 6ठा नियम बताऊंगी, जो है अनुरूपता का नियम। तो आप मेरे वीडियोस पर जरूर बने रहना। तो अनुरूपता का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। कई मायनों में यह संक्षिप्त नियम कई अन्य नियमों को स्पष्ट करता है। ये कहता है जैसा भीतर वैसा बाहर, और ये कहता है कि आपका बाहरी संसार आपके भीतरी संसार का प्रतिबिंब है। ये नियम घोषणा करता है कि बाहर से आपको देखकर ही ये बताया जा सकता है कि आपके भीतर क्या चल रहा है। बाइबल में ये सिद्धांत इन शब्दों में समझाया गया है, उनके फलों से तुम उन्हें जान लोगे। आपके जीवन की हर चीज अंदर से बाहर की ओर है। आपका बाहरी संसार विचार और भावना के आपके भीतरी संसार के अनुरूप होता है। संबंधों का आपका बाहरी स्वरूप आपके सच्चे आंतरिक व्यक्तित्व के अनुरूप होगा। आपकी सेहत का बाहरी संसार आपके मानसिक नजरिए के अनुरूप होगा। आमदनी और आर्थिक सफलता का आपका बाहरी संसार विचार और तैयारी के आपके भीतरी संसार के अनुरूप होगा। लोग आपसे कैसे व्यवहार और प्रतिक्रिया करते हैं, यह उनके प्रति आपके नजरिए और व्यवहार का प्रतिबिंब होगा। आप जो कार चलाते हैं और उसे जिस हालत में रखते हैं, वह इस वक्त की आपकी मानसिक अवस्था के अनुरूप होगा। अगर आप खुद को सकारात्मक, आत्मविश्वासी और अपने जीवन के नियंत्रण में महसूस कर रहे हैं, तो आपका मकान, कार और ऑफिस ज्यादा व्यवस्थित व कार्यकुशल होंगे। जब आप काम के बोझ तले दबने लगते हैं या कुंठित और दुखी होते हैं, तो आपकी कार, आपका ऑफिस, आपका मकान, यहाँ तक कि आपकी अलमारी की अव्यवस्था और दुविधा की इस अवस्था को प्रतिबिंबित करेगी। आप अनुरूपता के इस नियम का असर हर जगह देख सकते हैं। हर चीज अंदर से बाहर की ओर होती है। जब मैं छोटी थी तो मैंने बनने के बजाय करने पर ध्यान केंद्रित करने की बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे लगा कि मैं कुछ निश्चित विधियों और तकनीकों का अभ्यास करके अपनी मनचाही चीजें पा सकती थी। अंततः मैंने ये सीख लिया कि सही अभ्यास जरूरी है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। जर्मन दार्शनिक गेटे ने कहा था, कुछ करने में समर्थ बनने के लिए व्यक्ति को कुछ बनना होगा। आपको खुद को बदलना होगा। बाहर भिन्न परिणाम देखने से पहले आपको भीतर से अलग इंसान बनना होगा, और आप ज्यादा समय तक धोखा नहीं दे सकते। अधिकांश लोग दूसरों को बदलकर अपने जीवन के पहलुओं को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें अपनी जिंदगी के आईने में दिखने वाला व्यक्ति पसंद नहीं होता, तो वे प्रतिबिंब के स्रोत यानी खुद अपना मूल्यांकन करने के बजाय आईने को चमकाने की मेहनत करते थे। इमर्सन ने लिखा था, आप जो है उसकी बुलंद आवाज मुझे आपका कहा एक शब्द भी नहीं सुनने देती। आप हमेशा दूसरों के सामने वैसे ही होते हैं जैसे आप सचमुच है। आप शायद ही कभी किसी को मूर्ख बना पाते हैं, और बाहरी चीजों को स्थायी रूप से बदलने का एकमात्र तरीका आंतरिक चीजों को बदलना है। विलियम जेम्स ने लिखा था, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी क्रांतिकारी खोज यह थी कि इंसान अपने मानसिक नजरियों को बदलकर जिंदगी के बाहरी पहलुओं को बदल सकता है। आप खुद से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछ सकते हैं, मैं जिस तरह की जिंदगी जीना चाहती हूँ और प्रियजनों का सम्मान पाना चाहती हूँ, वैसा व्यक्ति कैसे बनूं? जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।